आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है इस कोर्स का, जो कि डायमेंशनिंग और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि ड्राइंग पे डायमेंशंस हमने कैसे देनी है। कुछ रूल्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। लास्ट टाइम भी हमने डायमेंशनिंग पे थोड़ा सा जो है ना डिस्कस किया था, तो उसी को मज़ीद हम जो है ना यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ डायमेंशनिंग? डायमेंशंस हमें क्या बताती हैं? साइज बताती हैं, इसके अलावा लोकेशन बताती हैं। दो तरह की डायमेंशंस होती हैं, साइज डायमेंशंस और लोकेशन डायमेंशंस। ओके, वर्किंग डायमेंशंस, वर्किंग ड्राइंग्स मींस जो भी हम काम कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, उसको बाद में हमने उसका कोई मॉडल बनाना है, रियल उसकी कोई चीज़ बनानी है, दैट इज़ वर्किंग ड्राइंग। अब इसमें जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो ENSI स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि SI स्टैंडर्ड्स और ENSI स्टैंडर्ड्स हम नॉर्मली यूज़ करेंगे, तो मोस्टली ENSI स्टैंडर्ड्स ही हम यूज़ करेंगे। सो दो तरह की डायमेंशन है, साइज डायमेंशन जो कि साइज बताती है, लोकेशन डायमेंशंस जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताती हैं, स्पेसिफिक पार्ट की लोकेशन बताती है किसी मशीन में। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इसी की एग्जांपल एक, कि अगर हम देखें कि यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये इसका साइज है, ये भी इसका साइज है, ये लेंथ, और ये सर्कल का साइज है, तो ये साइज डायमेंशन है। और ये लोकेशन है। लोकेशन मीन्स कि ये इस साइड से ये सर्कल कितने डिस्टेंस पे है और इस साइड से ये कितने डिस्टेंस पे है, ये इसकी लोकेशन बता रही है। तो दो तरह की डायमेंशन नॉर्मली यूज होती है। डायमेंशन टर्मिनोलॉजी, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लीडर्स ही हैं। बाकी एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लीडर्स भी पढ़ा था, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है। ये किसी भी पॉइंट को किसी भी ड्राइंग में किसी एक पॉइंट को, किसी एक शेप को पॉइंट करने के लिए जो है ना शो करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर ये सर्कल है, इसका डायमीटर जो है ना इसको हमने शो करना है, तो हमने ये देखें ये लाइन यूज़ करेंगे, ये लीडर है, ठीक है। ये इसका डायमीटर 19 है, 19 डाया 19 लीड्स टू दिस सर्कल, so that means leader डाया 19 लीड्स टू दिस सर्कल। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि इसमें किसी पैटर्न को शो करना हो, किसी नोट को शो करना हो, जैसे ये नोट है, वो उसकी तरफ हम जो लीडर लगा के और नोट जो है वो लिख देते हैं। और इसमें क्या होता है कि लीडर में दो हिस्से होते हैं, एक होता है इंक्लाइन लाइन और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल जो लाइन उसको शोल्डर भी कहा जाता है, ठीक है। और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के एंड पे हम जो ना लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, ये थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वो वहाँ पे हमने लिखा हुआ है, और जो इंक्लाइंड लाइन है वो उसकी तरफ पॉइंट कर रही है। अब इसको इंक्लाइंड ही क्यों लगाया जाता है? अगर इसको स्ट्रेट लगाएंगे ना, तो जो हमारी ड्राइंग की लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उनके साथ ये मिक्स होगा, इसलिए इसको इंक्लाइंड फॉर्म में जो है ना वो यूज़ किया जाता है। अब इसमें एरो हेड है, एरो हेड को लगाने का सही तरीका क्या है कि जो हमने जब एरो हेड लगा रहे हैं और हमने साथ में इसकी डायमेंशन लिखनी भी है, तो जो लेटर है उसकी जितनी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको यूज़ करना है। ओके, सो इसको जब हमने ड्रॉ करना है एरो हेड को, ये इसका सही मेथड है ऐसे, ये ज़्यादा थिक भी नहीं करना, ज़्यादा थिन भी नहीं करना, और ज़्यादा वाइड भी नहीं करना है, ठीक है। ये ज़्यादा थिन कर दिया उसने, ज़्यादा जो है ना सर्कुलर शेप में कर दिया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लेके जाना है। इसका ये जो डिस्टेंस है 1.3h के इक्वल होना चाहिए, जितनी लेटर हाइट है उसका 1.3 टाइम्स होना चाहिए। जो लेटर हमने इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लिखना है 2 लिखना है, इसकी डायमेंशन है 2, तो जो 2 की हाइट है ना उसका 1.3 टाइम्स जो है ना
ये होनी चाहिए इसकी डायमेंशन। और एच वो हाइट है, लेटर की हाइट है जो कि हमने यहाँ पे लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायमेंशन लिखी होती है ये देखिए डायमेंशन लिखी हो 2.12। अब ये लेटर की हाइट है, इसकी इस ये जो नंबर लिखा है इसकी जितनी हाइट होगी ना मिलीमीटर्स में वो एच है। ओके नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। दो तरह के यूनिट्स यूज होते हैं हमारे पास, मैट्रिक यूनिट्स और इंग्लिश यूनिट्स, इंचेस और मिलीमीटर। तो जब ये कन्वेंशन है ये आपने याद रखना है कि जो मिलीमीटर्स में जब यूज़ होगा तो उसमें पॉइंट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ड्राइंग है और उसमें यूनिट्स नहीं लिखे हुए लेकिन डायमेंशन लिखी हुई है, इसका मतलब है अगर वो पॉइंट्स में नहीं है तो वो मिलीमीटर्स में है। ठीक है, जो इंचेस में लिखी होगी वो 2 डेसिबल प्लेसेस तक उसको लिखा होगा, जैसे 4.75। अब ऐसा क्यों है? मिलीमीटर में अगर फॉर एग्जांपल 120.1 मिलीमीटर है तो वो 120 भी कर लेंगे तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि मिलीमीटर बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन इंचेस में अगर हम 0.05 का भी करेंगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि इंच जो है वो बड़ा यूनिट है। ठीक है, अगर इसी को 4.75 को हम 5 इंचेस कर लेते हैं तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा इसमें। ठीक है, ओके अब ये कुछ राउंड ऑफ के रूल्स हैं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट है वो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो तो हम उसको वैसे ही रहने देते। जैसे 34.43 था तो 3 5 से जो 5 से छोटा है तो इसलिए हमने इसको 34.4 ही रहने दिए। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 34.46 है। अब इसमें 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो इसलिए हमने इसको 34.5 कर दिया है, 4 को 5 में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद जो है हमारे पास 34.45 है, तो अब 5 भी होगा तब भी ये चेंज हो जाएगा लास्ट डिजिट। अगर 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो हमारे पास ये हम उसको राउंड ऑफ करके एक इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पर ये वाला 5 भी 5 से बड़ा है और ये 5 है, तब भी जो है हम इसको राउंड ऑफ करके एक इंक्रीज कर देंगे। ठीक है जी। अब डुअल डायमेंशनिंग, इसका क्या मतलब, समटाइम हमें हम जो डायमेंशन हमें गिवन है उसके साथ हम चाहते हैं कि दूसरी डायमेंशन भी हम दे दें। फॉर एग्जांपल हमें इंचेस में गिवन है, जैसे ये 3.90 इंचेस है, हम चाहते हैं कि हम मिलीमीटर में भी डायमेंशन साथ में जो है ना वो मेंशन कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे सेकेंड डायमेंशन जो कि हमने खुद कन्वर्ट करके लिखनी है, या फिर हम जो हमारी ओरिजिनल डायमेंशन है उसको ऊपर लिखेंगे और कन्वर्ट वाली डायमेंशन को नीचे लिखेंगे। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि हमें मिलीमीटर में गिवन हो वो हम उसको इंचेस में कन्वर्ट करके लिख दें। तो जो हमारी मेन डायमेंशन है जो गिवन पहले ऑलरेडी हमारे पास थी उसको हमने फर्स्ट डायमेंशन के तौर पर डील करना है, और जो दूसरी हमने जिसको कन्वर्ट की थी उसको सेकंड डायमेंशन के तौर पर डील करना है। इसी तरह रेडियस के लिए ये कुछ सिंबल्स हैं डायमेंशन के लिए जो यूज होते हैं, कन्वेंशंस हैं, उसके लिए डाया लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये आपने याद रखना है। इसमें से डायमेंशन ओरिजिन, ये याद, ओरिजिन की डायमेंशन, रेडियस की डायमेंशन याद रखनी है आपने, आर की डायमेंशन, आर की भी इतनी वैसे हाँ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी जो है ना आपने याद रखनी है। तो ये 3 4 है ना आपने लाजमी याद रखनी। इट इज एन एग्जांपल ऑफ गुड एंड पोर डायमेंशन प्रैक्टिसेस। सो जितना हमारे पास पॉसिबल हो डायमेंशंस को जो है ना वो विद इन व्यूज़ रखते हैं। विद इन व्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि हम डायमेंशंस को ड्राइंग के अंदर लिख दें, ड्राइंग के अंदर नहीं लिखना। ये एक व्यू है इसका, फॉर एग्जांपल ये किसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू है, ये उसी ऑब्जेक्ट का साइड व्यू है। ठीक है, फ्रंट व्यू कह सकते हो, ये उसी ऑब्जेक्ट का साइड व्यू है।
तो हमने क्या करना है, कोशिश करते हैं, देखो अब ये वाली डायमेंशन 1 और ये वाली डायमेंशन सेम है ना, तो इसलिए इनको आपस में यहाँ पे लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या किया हुआ है, ये वाली डायमेंशन को यहाँ पर ऐसे शो किया, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसी तरह से ये देखें, ये 2 की जो डायमेंशन है कि इस साइड से सर्कल का ये डिस्टेंस है 2 इंचेस, तो इसका मतलब इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ से भी हमें इसकी लोकेशन पता चल रही है कि अगर इसकी फ्रंट व्यू में भी ये सर्कल जो है वो ऐसे डॉटेड में, ये डॉट हमने पहले पढ़ा ना, जो हिडन डिटेल होती है उसको डॉटेड में शो करते हैं। तो ये एक बेटर प्रैक्टिस है कि हम इसको डायमेंशन को विद इन व्यूज रखें। आगे नेक्स्ट कुछ इसके रूल्स एंड डायमेंशन करते हुए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। अब वो क्या है, place the first row of dimension at least 3 times the larger the letter height from the object, okay। तो जो हमारे पास फर्स्ट रो हमने डायमेंशन देनी है ना, इस ये हमारी जो एक व्यू है उससे 3h के डिस्टेंस से हमने शुरू करना है, ठीक है। यहाँ से 3h, h वही लेटर हाइट है। अब इसकी जितनी हाइट है ना 1.12 की, इसको 3 टाइम्स करो और यहाँ से यहाँ तक उतना डिस्टेंस छोड़ दो, फिर 2 टाइम्स डिस्टेंस करके इस पहली रो और दूसरी रो के दरमियान 2 टाइम्स ऑफ h जितना डिस्टेंस छोड़ना है हमने, फिर दूसरी डायमेंशन देनी। अब यहाँ पे देखें, ये पुअर एग्जांपल इसलिए कहा जा रहा है इसको कि यहाँ पे ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और फिर ये इसके बहुत करीब आ जाती है, तो इसलिए अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमारी डायमेंशन अच्छी जो है ना वो व्यू में आएंगी। सो ये जैसे मैंने पहले बताया कि प्लेस डायमेंशन बिटवीन द व्यूज, तो व्यूज के दरमियान में एक डायमेंशन देनी चाहिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि इसको हम वहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है जी। अगर यहाँ यही डायमेंशन हमने यहाँ पे दिए तो दोनों व्यूज की डायमेंशन जो है ना वो हमें क्लियर हो रही है। हाँ, अब डायमेंशन को मोस्ट डिस्क्रिप्टिव व्यू पे शो कराना चाहिए। यहाँ पे डायमेंशन शो कराने की बजाय हमें यहाँ पे करानी चाहिए, क्योंकि ये इसका टॉप व्यू हमें नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन यहाँ से इसका स्ट्रक्चर पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो जस्ट ऐसे लग रहा है ना कि ये एक लाइन है, लेकिन साइड व्यू में देखेंगे तो ये ऐसी शेप बन रही है और इसका ये डायमेंशन है, तो इसलिए डायमेंशन को इस व्यू में शो कराने की बजाय इसमें शो कराना ज़्यादा बेटर है। सो डायमेंशंस को विजिबल लाइन से हमें जो लिखना चाहिए, ना कि हिडन लाइन से। अब यही चीज़ है, अब ये इसका टॉप व्यू है, ठीक है ना। अब ये ऐसे एक चीज़ है, सेंटर से ये एम्प्टी है और ये इसका साइड व्यू बन रहा है, फ्रंट व्यू बन रहा है कह सकते हैं। सो अब यही वाली डायमेंशन इसकी 66 और ये 20 और ये 15। अब यहाँ भी अगर हम शो करा रहे हैं, ये देखिए 66 और 20, क्योंकि ये हिडन है, डिटेल्स हिडन है, तो यहाँ से डायमेंशन देना फिजिबल नहीं है। ये क्लियरली उसकी लोकेशन या उसके सही साइज को या उसके सही शेप को नहीं शो करेगा, ठीक है जी। ओके, सो अब ये देखें, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। सो इसमें हर जगह डायमेंशन देने की, और ये भी 20 है, ठीक है, 20 का डिस्टेंस है। तो ये देखें, अब यहाँ भी हमने इसको स्किप कर दिया, यहाँ इसने 20 लिखा हुआ है, ये वाली डायमेंशन को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये वाली को भी लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को लिख दिया, इसका मतलब है दोनों साइडों से ये 20-20 सेम है, और ये भी 20 है। क्यों? क्योंकि 20-20 40 हो गया, टोटल ये 60 है, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये 60 माइनस 40 करेंगे तो 20 बचना है, ठीक है जी। और यहाँ भी ये 105 है और ये हमने डायमेंशन बता दी, ठीक है, 65 और 20। ये अगर फाइंड करनी हो तो 105 में से 65 और 20 माइनस करेंगे तो ये डायमेंशन आ जाएगी।
हाँ, डायमेंशंस को ऑर्गेनाइज भी करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे देखें, ये डायमेंशंस यहाँ पे, ये हमने फर्स्ट रो आई, हमारी सेकंड रो आई, तो ये जो हमने पहला रूल पढ़ा था कि दूसरा कि फर्स्ट रो सेकंड रो के दरमियान 2h का डिस्टेंस होना चाहिए, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ये 30 को यहाँ पे शो कराने की बजाय यहाँ पे कराएंगे तो हमें इजीली रीडेबल भी है। पढ़ा तो यहाँ पे जा रहा है, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि एक साइड पे हम सिमेट्रिकल वे में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। डायमेंशंस को रिपीट नहीं करना चाहिए। अभी देखिए ये 56 है, इसको इसी साइड पे देने की जरूरत है, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं। मतलब इसमें यहाँ पे ये पूरा एग्जाम्पल इसलिए कहा गया है कि इसने दोनों साइडों पे 56 लिखा हुआ है, यहाँ भी दोनों साइडों पे 56 लिखा हुआ है, ये 57 गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे 56 ही है। सो ये रिपीट हो रही है, हमें पता है ये हाइट है, तो इधर भी तो इतनी ही हाइट है ना, सेम ही है। स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन्स है दोनों, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होना इसका। तो डायमेंशंस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे देखें, हमें छोटे डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे ना तो क्रॉस नहीं होंगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले अब बड़ी डायमेंशन दे दी, फिर छोटी डायमेंशन दी है, तो वो क्रॉस कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। सो अब समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि जो डायमेंशन लाइंस हैं उस डिफरेंट व्यूज में एक दूसरे को क्रॉस करें। फॉर एग्जांपल वो तो एक ही साइड पे था ना, ये दोनों एक ही साइड पे थी, तो यहाँ पे देखें ये डायमेंशन हमने देनी है क्योंकि ये एक्सटेंशन लाइन हमने शो करानी है ना। एक्सटेंशन लाइन जो है ना वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, और वो भी ऐसे कि एक व्यू एक साइड का जो डायमेंशन देनी है और दूसरी साइड की डायमेंशन देनी है वो इस तरह से ओवरलैप कर रही है। वैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 हमने बताना है, ठीक है। तो ये हमें एक्सटेंशन लाइन चाहिए और इसका भी ये 60 बताना है, तो ये एक्सटेंशन लाइन चाहिए हमें। तो ये जहाँ क्रॉस कर रही होंगी वहाँ पे इसको यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ देनी है हमने, स्पेस नहीं छोड़नी, यहाँ पे हमने इसको क्रॉस कर देना। जैसे मैंने बताया कि एक्सटेंशन लाइन क्रॉस कर सकती हैं, और जो है जो डायमेंशन लाइन है आपस में, ये डायमेंशन लाइन आपस में क्रॉस कर रही थी, ये डायमेंशन लाइन थी और ये एक्सटेंशन लाइन थी, ये क्रॉस कर रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन्स को हम क्रॉस करा सकते हैं, वो भी अगर जहाँ पे पॉसिबल ना हो क्रॉसिंग को ओवरटेक करना, क्रॉसिंग करना जरूरी हो तो हम एक्सटेंशन लाइन्स को क्रॉसिंग करा सकते हैं। ये स्पेस नहीं छोड़नी, स्पेस छोड़ेंगे तो हमें क्लियरली ये जो है ना वो पता नहीं चलेगा डायमेंशंस। अच्छा, डायमेंशंस को व्यूज के अंदर ना शो कराएं। जैसे ये 36 की डायमेंशन है, इसको यहाँ पे नहीं शो कराना, ये 20 की डायमेंशन है, इसको यहाँ पर नहीं शो कराना हमने, ठीक है। ये देखिए 20 यहाँ पे है, इसको बाहर ही रखें, इनर साइड पे हमने इसको शो नहीं कराना। हाँ, नॉचेस के सेंटर में हम इसको, अच्छा ड्राइंग ये भी नॉच में है, ये भी ड्राइंग के अंदर नहीं है। ये देखें, तो ये जो डायमेंशन है ये नोचेस के सेंटर में है, ये एक नॉच बन रही है, एक व्यू ऐसा बन रहा है। ये भी ड्राइंग के इनसाइड नहीं है, तो ड्राइंग के इनसाइड हमें डायमेंशन को शो नहीं करना। एंगल्स जो हैं उसको हम दो तरह से शो करा सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे सिंपल हम एंगल और हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से शो कराना है, वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है। उसके बाद जो है डायमेंशन में हमारे पास यही एंगल की डायमेंशन हम ऐसे भी शो करा सकते हैं कि ये इस साइड से 70 का डिस्टेंस है, तो इस साइड से 70 के डिस्टेंस पे हम एक लाइन मार्क कर लेंगे, डॉटेड लाइन, या हम पॉइंट मार्क कर लेंगे, फिर टॉप से 50 के डिस्टेंस पे नीचे है, तो ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। ये ऐसे पहले स्ट्रेट बनी होगी ना, बाद में हमने इसको रेस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये हमारे पास वही सेम एंगल बन जाएगा टेबल। अगर हमने
एंगल को शो कराना है, इस तरह से कोई एंगल आ गया तो उसको ड्राइंग से थोड़ा दूर लेके जाएंगे, थोड़ी एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करके हम फिर जो है ना उसको शो कराएंगे। ओके, बेंट सरफेस जो है उसको हमने कैसे डायमेंशन देनी है, उसके लिए ये है कि जहाँ पे बेंडिंग हो रही है ना वहाँ तक हमने इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। आपकी एक तो हमने डायमेंशन देनी है ना कि इस आर्क का रेडियस क्या है। तो दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है कि ये जो डायमेंशन है, अब यहाँ पे क्या किया हुआ है उसको इंक्लाइन फॉर्म में दिया है, हमने इंक्लाइन नहीं देना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन देनी है। ये वैसे इतना यूज़ नहीं होना, बाकी सारे जितने भी रूल हमने पढ़े वो नॉर्मली यूज़ होंगे, ये इतना यूज़ नहीं होगा ड्राइंग्स में। डायमेंशन सिलेंडर्स इन देयर रेक्टेंगुलर व्यूज विद डायमीटर। ओके, सो हमने क्या करना है ये देखें, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अब ये इसका हम कह सकते हैं साइड व्यू है। सिलेंडर, सिलेंडर जिस तरह एक पाइप होता है, ये उसका टॉप, टॉप से पाइप को देखेंगे तो इसी तरह का हमें नज़र आएगा। ठीक है, सो इसका जो है इस साइड से व्यू, इसकी डायमेंशन देंगे डायमीटर की, तो दोनों साइडों पे देखें हमें पता चलेगा हाँ ये इसका डायमीटर है। लेकिन अगर ये डायमेंशन इधर दे देते हैं तो इसको कंपेयर नहीं हम कर सकते फिर। हाँ, जो सिलेंडर्स होंगे उनको हमने डायामीटर की डायमेंशन देनी है, उनके रेडियस की डायमेंशन नहीं देनी। ठीक है, जैसे ये इसका डायमीटर है, इसका रेडियस, रेडियस की डायमेंशन है, रेडियस की डायमेंशन के लिए यहाँ पे आर लिखा होगा, आर लिखा होगा इसका मतलब वो इस सर्कल का रेडियस है। अगर ये वाला साइन है तो इसका मतलब इसका डायमीटर है, तो हमने डायमीटर की डायमेंशन देनी है। तो डायमेंशन को थोड़ा ऊपर नीचे, एक तो हमने पहले पढ़ा था कि सिमेट्री होनी चाहिए, तो सिमेट्री सही है, ज़रूरी है, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की डायमेंशन आ रही हैं देखें तो सेम लाइन पे आ रही हैं, ठीक है, उनकी सेंटर लाइन सेम आ रही है, तो उसको ये ऐसे मिक्स हो जाएंगी, उनको रीड करना मुश्किल होगा तो हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल डायमेंशंस आ जाती हैं, काफ़ी सारी व्यू एक जैसी चीज़ें आ जाती है, तो हम क्या करेंगे एक की डायमेंशन दे के साथ में लिख देंगे देखिए 4 होल्स, इसका मतलब ये चारों की डायमेंशन सेम है। स्टैगर का मतलब ये है कि हमने उनको थोड़ा जो है ना दूर दूर कर देना है, उनको थोड़ा स्प्लिट करके लिखना है। क्राउडेड, ये देखिए क्राउडेड है, इसका मतलब है एक ही जगह पे सारी हैं, और स्टैगर्ड है, थोड़ा हमने इनको एक दूसरे से दूर कर दिया है, और उसको स्प्लिट करके लिखा है हमने, फिर आगे लिख दिया है। सो मल्टीपल डायमेंशन आ जाती हैं तो ऐसे करेंगे हम ड्रॉ। So leaders should have horizontal elbows and point towards the whole centers. So leaders हमने पहले कहा कि इंक्लाइंड होते हैं, हॉरिजॉन्टल एल्बो होनी चाहिए इनकी, और इंक्लाइन ये एल्बो है जिसके आगे हमने डायमेंशन लिखनी है। ठीक है, और इसको हमने पॉइंट करना है सेंटर की तरफ। इसका मतलब ये है कि ये लीडर जो है ना, ऐसा हमने इसको ड्रॉ करना है कि सेंटर में से पास करता हुआ दिखाई दे। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटर में से पास नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ठीक नहीं है, और हमने डाया ही शो कराना है, मैंने आपको पहले बताया। सो कि कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेक्टेंगल है, उसकी डायमेंशन हमने कैसे शो करानी है, क्रॉसिंग में है तब, ठीक है, ये सेंटर से कटी हुई है तब इसकी डायमेंशन कैसे शो करानी है। ये स्क्वायर है, और ये कौन की डायमेंशन कैसे देनी है, इसका डाया, ये कौन नॉर्मल जो हम कैप भी होती है, बर्थडे कैप जो होती है उस तरह की चीज़ है ये कौन। ठीक है, ये ट्रंकेट, ये कटी हुई कौन है ऊपर से। अब इसका यहाँ पे भी डाया है, यहाँ भी सर्कल होगा छोटा सा, ये वाला बड़ा सर्कल होगा, इसका डाया देना है, इसकी ये हाइट देनी है, यहाँ भी ये हाइट देनी है। तो ये थोड़ी सी जो कि आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये हम कोर्स के दौरान इस पे काम भी करेंगे। आर्क्स और रेडियाई,
इनको डायमेंशन हमने कैसे देनी है, एक आर्क है या रेडियस है, ठीक है, बेसिकली आर्क होगी तो उसका रेडियस ही हमने शो कराना है। तो ये जो प्लस है ये इसका सेंटर, मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ से रख के हमने आर्क लगाई है, तो ये वाला पॉइंट शो कराना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आर्क, यहाँ यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो आर्क है, तो इसलिए हमने हमारा सेंटर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये सेंटर को शो कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी कराना चाहिए, इसको शो कराना चाहिए। फिलेट्स, फॉर एग्जांपल फिलेट का क्या मतलब है, बेसिकली ये वाली साइड ऐसे थी यहाँ से स्ट्रेट, हमने इसको फिलेट किया, ठीक है। फिलेट का मतलब होता है कि हमने उसको थोड़ा स्मूथ कर दिया, ये एजेस नहीं बनने दिए, कॉर्नर एजेस नहीं बनने दिए कॉर्नर्स पे, ठीक है जी। अब यहाँ भी देखें, ये इस तरह के 3 होल है, तो ये डाया इसका 30 लिख दिया, 3 होल, 3 होल लिख दिया, इसका मतलब 3 जगह पे, या 3 प्लेस ही लिख दिया, इसका मतलब 3 जगह पे, ठीक है। इस तरह से ये वाला फिलेट, ये वाला फिलेट, ये वाला फिलेट, ये वाला फिलेट का रेडियस 4 है, और ये सॉरी 10 है रेडियस इसका, और 4 जगह पे है, तो ये 4 प्लेसेस 10 रेडियस, ये हमने लिख दिया। कर्व्ड पाथ अगर आ जाता है तो देखिए यहाँ पे इसका रेडियस और होगा, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे और होगा, तो हमने हर जगह इसका डिफरेंट रेडियस देना है, शो कराना है। यहाँ एक और तरीका होता है कर्व्ड पाथ को शो कराने का, कि अभी देखिए हमें ये ऐसी लाइन चाहिए, ठीक है। हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या करना है, ये देखिए 6 इंचेस के डिस्टेंस पे यहाँ पे 0.7 इंचेस नीचे आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 इंचेस का डिस्टेंस मार्क करेंगे, ऐसे स्केल रख लिया, और ये हम टेम्परेरी लाइन लगाएंगे यहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि इसके पैरेलल होगी। वहाँ से हम 0.75 का डिस्टेंस छोड़ के नीचे आएंगे, ये पॉइंट हो मार्क कर दिया। फिर उससे आगे 5.5 इंचेस और मजीद जाएंगे, और यहाँ से 2.50 नीचे आएंगे, तो ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। इस तरह से हम ये पॉइंट्स मार्क करके हम इनको मिला देंगे फ्री हैंड। सो ये हमारे पास जो है ना शो हो जाएगा कि ये कर्व्ड पाथ की डायमेंशंस आ गई हैं, ठीक है जी। और इसको हम ड्रा करने में भी यूज़ कर सकते हैं। सिमेट्रिकल पाथ जो पाथ हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सिमेट्रिकल शेप है दोनों, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जैसे ये 20 डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये 20 डिस्टेंस शो कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 है, 90 में से 50 माइनस कर दो, 40 रह गया। अब 40 को हमने ये और ये मिला के 40 है, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा, हमें पता है। इसी तरह से 120 में से ये 90 माइनस कर दो, तो ये और ये डिस्टेंस आ जाएगा टोटल। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि सेम है, तो ये 15 और ये 15 आ जाएगा ऐसे। तो लोकेशन डायमेंशन हमने पहले भी देखा है, तो इसकी लोकेशन ये जो स्केल की लोकेशन यहाँ से 70 के डिस्टेंस पे है, और यहाँ से 16 के डिस्टेंस पे है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। और इन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो 20, ये भी हमने सीखा है। तो ये डायमेंशन ड्रॉ करके अभी देखें, ये जो हमारे पास लोकेशन डायमेंशन है, ये हमें ये भी बताती है कि हमने शुरू कहाँ से करना है। सबसे पहले तो ये बड़ा जो स्केल है वो ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसकी क्योंकि टॉप से डायमेंशन इधर से डायमेंशन दी हुई है, फिर यहाँ से 20 का डिस्टेंस के ऊपर जाएंगे, ठीक है जी, 20 के डिस्टेंस के ऊपर जाके यहाँ से 60 के डिस्टेंस पे ये मार्क करेंगे, तो ये यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि इसकी टॉप से या इस साइड से डायमेंशन नहीं दी हुई, तो इसलिए हमने ये 20 की डायमेंशन यूज़ करनी है। ओके, राउंडेड एंड्स जो हैं उनको हमने शो कराने के लिए उनका भी रेडियस से बताना है। जस्ट ये आर का सिंबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, जो कि हम इस वीक में हमने प्रैक्टिकल में भी यही काम करना है। सो पॉइंट इसमें होगा हमारे पास, और लाइन होगी। जो हम ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाएंगे उसमें पॉइंट्स और लाइन हम मोस्टली यूज़ करेंगे।
तो पॉइंट्स क्या, पॉइंट इज अ लोकेशन इन स्पेस ऑन अ ड्राइंग, जस्ट एक पॉइंट है, इसकी कोई हाइट नहीं होती, विड्थ नहीं होती, डेप्थ नहीं होती। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरसेक्शन, दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो वो पॉइंट बनाती हैं। यस, और अगर हमने क्रॉस बार किसी लाइन के ऊपर लगाना है, क्रॉस जो ऐसी छोटी सी लाइन लगानी है जो उसको क्रॉस कर रही है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऐसे लाइन है, ऐसे एक छोटा सा क्रॉस बार है, तो ये भी पॉइंट बनाएंगे। या कोई और इसके अलावा भी जो है ना पॉइंट एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे प्लस का निशान है, क्रॉस है, तो ये भी पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट के लिए यूज होते हैं। तो लाइन क्या है, जिसकी कुछ लेंथ होती है लेकिन विड्थ नहीं होती। विड्थ नॉर्मली हम उसको थिकनेस बोलते हैं उसकी। अगर हम कहते हैं कि एक लाइन जो है वो बारीक है और एक जो लाइन है वो थोड़ी, जैसे ये देखिए ये लाइन है और ये लाइन, ये इनकी थिकनेस है, विड्थ नहीं है, ठीक है जी। तो हम इसकी थिकनेस यूज करते हैं लाइन की। पैरेलल लाइन हो सकती है, परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है। पैरेलल लाइन का सिंबल ये है, परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल ये, याद रखना है आपने सिंबल। तो प्लेन क्या है, 3 पॉइंट्स इन स्पेस। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये लोकेशन किस चीज़ की बतानी है, तो एक्स डायरेक्शन में इसकी क्या डिस्टेंस है, वाई डायरेक्शन में क्या है और जी डायरेक्शन में क्या है। तो पॉइंट किस तरह से हो सकता है, क्रॉसिंग में हो सकता है। एक क्रॉस बार, एक लाइन पे छोटा सा क्रॉस बार है, छोटा सा, वो उससे पॉइंट बन सकता है, और दो लाइंस क्रॉस करनी है प्लस की फॉर्म में, जैसे कि आपस में वो परपेंडिकुलर है, तब पॉइंट बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन इंडेफिनेट लेंथ, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही, ये कंटिन्यू लाइन होती है। अगर इसके साइड पे हमने रोक दिया इसको तो ये डेफिनेट लाइन है, डेफिनेट लेंथ है स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। पैरेलल लाइन, यस, और ये पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है और ये वाली और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल ये है, आर है, और ये फ्री का, सर आपकी फ्री का आवाज नहीं मतलब आ किसी रही, डायरेक्शन में खुद ही जिस तरह मर्जी उसको साउंड का मसला है। शेप दे लो। सो एंगल्स क्या हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है ना वो एंगल बनाती हैं। यस, दैट इसका सिंबल ए या अल्फा यूज होता है। एक सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं और एक डिग्री में 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स, जैसे 54 डिग्री 43 मिनट 28 सेकेंड्स, इस तरह से इसको रीड किया जाएगा। इसको हम जो है ना वो सिंपल डिग्रीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 54 डिग्रीज प्लस 43, अब देखें ना एक डिग्री में 60 मिनट है, ठीक है, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 54 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 3600, 60 इंटू 60 कि एक सेकंड को जब कन्वर्ट, एक डिग्री एक मिनट में 60 सेकंड है और एक डिग्री में 60 मिनट्स है, तो 60 इंटू 60 करेंगे तो वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्रीज में, ये टोटली डिग्रीज में आंसर आ जाएगा। ये एंगल्स हैं, कंप्लीट सर्कल ये 180 का एंगल होता है, 90 लेस देन 90 एक्यूट एंगल होता है, ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूज एंगल होता है। जो दो एंगल्स प्लस होके 90 डिग्रीज बनाते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो दो एंगल्स मिलके 180 डिग्रीज बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब ये कुछ सर्कल्स की जो है वो फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल का एक हिस्सा, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के दो पॉइंट में से पास करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, और वही ये लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। और ये जो लाइन है ये सर्कल का जो पार्ट बनाएगी उसको सेगमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर में से पास करे उसको डायमीटर बोलते हैं। तो एक सर्कल के इन्फिनिट मैनी कॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है,
और ऐसा कार्ड जो कि सेंटर में से पास करे उसको डायमीटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका जो है ये भी एक कार्ड हो सकता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। तो जो सेंटर में से पास करेगा उसको डायमीटर बोलेंगे, ठीक है जी। और रेडियस हमें पता है हाफ होता है। रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल पे होते हैं। सेंटर इसका ये सेंटर पॉइंट होता है। ये सर्कल का इतना हिस्सा निकाल लो, ये आर्क होती है कोई भी साइड से। क्वाड्रेंट होता है चौथा हिस्सा, एक सर्कल का चौथा हिस्सा। सेक्टर भी इसी तरह से, सेक्टर क्वाड्रेंट से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये सेक्टर है ना, इतना हिस्सा काट लो, ठीक है, ये इससे बड़ा भी हो सकता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो सकता है। सो कंसेंट्रिक सर्कल्स ये क्या है, ये टर्म नहीं आपने याद रखनी है। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है उनको कंसेंट्रिक बोलते हैं, जो इसेंट्रिक होते हैं जिनका सेंटर सेम नहीं होता। ट्राइंगल्स, अब इसमें डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स है। स्केलियन ट्राइंगल होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। और ओवरऑल वैसे सम ऑफ एंगल्स, इंटरनल एंगल्स का सम जो है, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम जो है 180 होता है, ये पता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है जिसके दो साइड्स इक्वल होती हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये वही बताया गया। क्वाड्रिलेटरल्स 4 साइडेड फिगर होती है क्वाड्रिलेटरल। इसमें स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है। स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और एंगल 90 के होते हैं। इसमें भी एंगल 90 के होते हैं। इसे रोम्बस की भी जो है वो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल सारे 90 के नहीं होते। दो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। ये दोनों ऑब्ट्यूज हैं, ये दोनों एक्यूट है। उसके बाद जो है रोम्बॉइड है, ट्रेपेजॉइड है। ये इनके एरियाज के फार्मूले को आपने याद रखने हैं। और ये ट्रेपेजियम, इसकी कोई भी साइड एक जैसी है, ऐसा नहीं होता। ये पॉलीगॉन है जो कि हमने इस वीक में काम करना है। पॉली का मतलब होता है मैनी, गॉन साइड्स। तो हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन, ये प्रैक्टिकल में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल शेप्स में सिलेंडर्स आते हैं, जिसका सिंपल एक पाइप होता है। नेक्स्ट है जी कॉमनली यूज्ड 3D ज्योमेट्रिक शेप्स। तो उसमें है कॉन्स आ जाती हैं। तो कॉन्स नेक्स्ट हम इसको डिटेल में बनाएंगे भी। एक राइट कॉन क्या होती है, जिसके एक्सिस बेस के परपेंडिकुलर होते हैं, ये वाली। फ्रस्टम होती है जो कि कटी होती है। ट्रंकेटेड कॉन होती है जो कि इंक्लाइंड फॉर्म में कटी होती है। ऑब्लिक जो कि एंगल, किसी एंगल पे टिल्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे टेंजेंट्स, दो सर्कल्स पे एक्सटर्नल टेंजेंट और इंटरनल टेंजेंट, और ये इस वीक का हमारा काम है। फ्रस्टम जो है वो ऐसी फ्रस्टम पिरामिड भी हो सकती है, किसी और शेप में भी फ्रस्टम हो सकता है। फ्रस्टम तो जो कि कटा हुआ होता है ऊपर से। अब सिंपल देखिए कि इसी जो है वो कोन को हमने ऊपर से काट दिया तो ये फ्रस्टम बन जाएगी, ठीक है जी। सो